हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। आज ना कुछ बताने आई हूँ मैं यहाँ पर, और बताने क्या आई हूँ कि इंसान को ना कितना भी कुछ कर लो पर ना वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है ना। सच कहा है किसी ने कि चोर चोरी करना भूल सकता है पर हेरा फेरी करना नहीं भूल सकता है। झूठ की जिसको आदत पड़ जाती है ना, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। देखो, कानूनी लड़ाई तो मैं लड़ ही रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था जब से पिछली 25 तारीख को, मई 25 की मेरी तारीख थी। उसके बाद नहीं, अप्रैल में 25 तारीख की थी। उसके बाद तक हमारे पास फ़ोन आए हैं, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। एक तो डीलर का फ़ोन आया था, दूसरा मैडम ने, पर मैं 2 फ़ोन लेके गई थी। मुझे पता था कि मैडम होशियार तो हैं ही, देखो पुलिस में रही हैं, और ऐसा तो नहीं है कि वो, पर एक फ़ोन मेरे पे आईफोन था छोटा सा, वो मैंने यहाँ रख रखा था, रिकॉर्डिंग पहले ही चालू कर रखी थी, और जो बड़ा फ़ोन था वो उन्होंने स्विच ऑफ करवा दिया था। तो मेरे से ये बोली थी कि वो मतलब बात करना चाहता है और बात करो वकील से, ऐसे ऐसे। तो मैंने अपने वकील से बोला भी था कि वो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है कि बात करना, तो मेरे वकील ने नहीं करा। देखो जाहिर सी बात है, वो पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए लेके उसने नहीं करी होगी, क्योंकि मैं पैसे देती तब वो बात करता आगे जाके, है ना। उसने नहीं करी थी बात। दूसरी बात, फिर मैंने स्कूल के लिए फ़ोन करा था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो सुनील भाई साहब हैं, मैंने उनको लिए स्कूल के लिए फ़ोन करा था उनकी, मेरे बेटे का एडमिशन ऐसे ऐसे, मतलब आप अगर कर सकते हो तो करवा देना। तो उन्होंने मना कर दिया। देखो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, इसलिए कि कोई बात नहीं है, उनकी दोस्ती थी तो उनकी वजह से मेरा लड़का पढ़ रहा था, पर मुझे नहीं पता उनमें क्या बात थी क्या नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार बोला आप बोलो तो बैठ के बात कर लो, ये बोला था कि बैठ के बात कर लेते हैं। तो उस चीज़ की भी मेरे पे रिकॉर्डिंग है, तो तुमने बोला होगा तभी बोला होगा, वो तुम्हारे बगैर पूछे तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। और रही बात तीसरी, फिर मैं गई थी अपना फ़ोन जमा करने के लिए, तब भी मैडम ने ये बोला था मेरे से, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पे, कि वो बैठ के बात करना चाहता है, ये नहीं चाह रही है बात करना, ठीक है। फिर मंदिर में गया था, ये मुझे नहीं पता था, मंदिर में गया था तो प्रभु जी से ऐसे मैंने कुछ बात करी थी, तो प्रभु जी ने ये बोला था कि वो आया था, ठीक है। मैं मान लेती हूँ तू वहाँ गया था, ठीक है। प्रभु जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने ऐसे बोला कि बलराम आया था और उनके साथ एक कोई पुलिस वाला था, जानने वाला वो था, तो उसने ये बोला कि ये बच्चा है पंडित जी, इसकी बैठ के ना बात करवा दो, ठीक है। तो कितना झूठ बोलोगे। और चलो, कल जब परसों हम गए थे 14 तारीख के लिए, तो उसकी भी है मेरे पास, ठीक है। उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि तुम मेरे को देख के रोए थे। तो सच में मैंने ये समझा था कि तुम सच में ही परेशान हो। और प्रभु जी ने भी मेरे से ये बोला कि माता जी देखो, बैठ, वो बोल रहा है, इतनी बार आ चुका है तो तुम बैठ के बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम भी परेशान हो इधर। मैं तो जैसी बात है, मुझे तो अटैक आते आते बचे हैं, मैं तो परेशान हूँ। मैं थोड़ी परेशान नहीं, बहुत परेशान हूँ। और रही बात पैसे की, पैसे मैं अपने खर्चे उठाने में लगाऊं कि ये केस कचहरियों में पैसे लगाऊं। मुझे नहीं पता था कि केस इनमें कोर्ट कचहरियों में इतने पैसे लगते हैं, मुझे नहीं पता था। पर मैं हार नहीं माननी हूँ, पता नहीं क्या है, जो भी है हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे अपनी किडनी भी बेच के लगानी पड़े। पर प्रभु जी ने ये बोला था ना कि माता जी लास्ट में भी बैठ के ही बातें करनी होती है, सुलह ही करनी होती है लास्ट में भी। तो मैंने ये बोला, मैंने प्रभु जी जो इसने मेरे साथ करा है, क्या उसका इसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माता जी, चलो वो अभी वो महकमे से है और उसकी हर जगह पहुंच है, और जिस इंसान की पहुंच होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और सच्ची बात है, वो हो ही रहा है मेरे साथ, है ना। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला था, फिर ये भी बात है कि मैं प्रभु जी की ना, वो मेरे लिए
गलत भी कहेंगे ना मेरे लिए तब भी वो अच्छा है, क्योंकि मैं उन पर ना आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। उन्होंने तब बोला, तब तो मैंने गुस्से में बोल दिया है प्रभु जी मैं बैठ के बात नहीं करना चाहती हूँ। जो इंसान ने कर्म करा है मेरे साथ उसकी तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए ना, है ना, जो उसने करा है, जो मुझे परेशान करा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तब तो मैंने नहीं सोचा था, तो कल ये 14 तारीख को रोया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सच में परेशान है। और मुझे भी आज ना सच बता रही हूँ, क्योंकि वकील है ना, देखो पैसे मांगते हैं, तुम कहीं से भी ला के दो उन्हें पैसे चाहिए। तो जायज़ सी बात है, परेशानी तो दोनों ही तरफ से होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही परेशान होगा। कंप्लेंट भी परेशान कम होता है, पर जो जिसके ऊपर कंप्लेंट होती है वो ज़्यादा परेशान होता है। तो वो रोया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ममता वो नहीं कर पा रहा होगा बात, किसी इतने जनों से उसने मतलब कर ली, नहीं बाई चांस कैसे भी करके बात यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मैंने सोचा चल मैं एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ, क्योंकि क्या दूँ, दूध दे दो आधा किलो। अच्छा वो हल्दी का पैकेट दे दीजिए। अच्छा। पर सच कहा है ना किसी ने कि इंसान है ना अपने अभिमान को नहीं भूलता है ना। मैंने कोई देखो, मैंने फोन इसलिए नहीं करा था, बोल रहा था कि मैं मंदिर गया था। प्रभु जी की मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है कि तू मंदिर गया था, तो ये तो नहीं बोलने का होगा कि मैं वो ये क्यों बोलेंगे, वो फिर प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं। यही हो सकता है ना कि तूने नहीं बोला हो तो प्रभु जी से ये बातें होंगी तो प्रभु जी ये नहीं बताएंगे कि तूने मेरे से बोला है। ये भी तो सोच। और प्रभु जी के मेरे पास क्योंकि देख पहले मैं रिकॉर्डिंग नहीं रखती थी किसी भी चीज़ की, क्योंकि मुझे ना ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो तेरे काम थे, तुझे सफाई करनी थी ना, तो तूने अपनी रिकॉर्डिंग रखी और तू साइड होकर निकल चुका, ठीक है। और मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सामने इसलिए आई थी, मैंने फ़ोन इसलिए नहीं करा है, मैंने फ़ोन इसलिए करा है कि तू परसों रोया था तो मुझे लगा था, ठीक है। और मैं तो देख शुरू से तेरे पे ना, मैं तो केस करना ही नहीं चाहती थी, सच बात तो यही। अगर मैं केस करना चाहती ना तो तू बाहर नहीं होता आज, सच भगवान की कसम खा के कहती हूँ, आज मैं झूठी कसम नहीं खाती हूँ, तू बाहर नहीं बचता। अगर सच में ही मैंने सबूत रखे होते, तेरे तरह मैंने रिकॉर्डिंग करी होती ना। रिकॉर्डिंग तो मैंने जब करी है जब तुम हमारे साथ गलत करने लगे हो, तुम्हारा फिर जब मेरे को समझ में आने लगी कि हाँ तुम फिर गलत करने आए हो मेरे साथ, जब हमने रिकॉर्डिंग करी। हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, पर ये बिल्कुल सरासर गलत है ना, कि तुम आओ और तुम बोले, तुमने कंप्लेंट तो तुमने करी है ना, फिर चौड़े होके बोल रहे हो, है ना। एक तो मैं इसीलिए इस चीज़ से बचा रही हूँ कि चल देखो वकीलों का काम होता है सिर्फ पैसा खाना, कहीं से भी मिलेंगे ना, वो तुम्हें मिलेंगे या मुझे मिलेंगे, तो सिर्फ वो पैसे की बातें करते हैं। मैंने तो इसीलिए कॉल कर दिया कि चल देख मैं परेशान हूँ, सब परेशान होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई परेशान नहीं होगा। तुम कितने भी बड़े पैसे वाले हो फिर भी तुम्हें डिप्रेशन हो रखी होगी। तो मुझे आज सच में ही अटैक आने से बचा था, तो मैंने यही सोचा था तुम ममता मर ही जाएगी तो किससे कोई केस कचहरी किससे लड़ेगी, कहाँ बचेगा। तेरे बच्चों का कोई है ही नहीं, जीते जी नहीं है, मरने के बाद कौन होगा, है। तो ये छूट ज़्यादा देखो, ज़्यादा दिन तक देखो चला ही नहीं। और मैं कानूनी लड़ाई तो लड़ी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है तुमने ये सोच लिया कि मैं हार के तुमसे फ़ोन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ इसी चीज़ को लेकर फ़ोन करा था कि तुम उस दिन रोए थे और कई मेरे पास फ़ोन आ चुके। मैडम ने कई बार बोला था कि ये करना नहीं चाह रही, वो चाह रहा है इसीलिए। नहीं तो आप ये गलतफहमी निकाल दें कि मैं तुमसे मतलब बात करना चाहती हूँ, नहीं। मैंने देखी है सिचुएशन ऐसी, इसीलिए मैंने करी। और तुम रिकॉर्डिंग तुमने चाली करी, अच्छी बात है, सुना देना। पर हाँ मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, प्रभु जी ने मेरे से बोला तभी मैंने तुमसे बोला है। और प्रभु जी ने मेरे से उसी दिन बोला था कि ममता माता जी बैठ के बात कर लो, कुछ नहीं होता है। कल को भी बात बैठ के ही होनी है। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो यही बोला कि जो भाई करा है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने तो यही बोला था प्रभु जी से गुस्से में। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने प्रभु जी से इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल दिया। नहीं की खोल के नहीं, इसकी डेट भी है और फिर भी इस पर फफूंदी है। हाँ तो केस करो, मैं खुद आपसे हाँ केस था, यही करने के लिए बैठे रहे ना हम, केसों के लिए। 1.5 से तो फिर ये खराब थोड़ी नहीं, ग्राहक खा लेंगे। खराब हो नहीं सकता ये। अरे देख लो ना आप खोल के। मैं तो दूर से देखने की। रेट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी पैक कर। तो यही चीज़ है। मैं तो देखो
मैं तो आप सभी से जो भी देखते होंगे ना वीडियो, 2-4 जने भी देखते हो ना, मैं तो सभी से ये है कि विश्वास ना किसी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास लाके ये दुनिया बची ही नहीं है। और मेरी यार ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए मैंने फ़ोन कर दिया था कि यार तू बचेगी नहीं तो किससे केस लड़ेगी, है ना। मेरी हालात है ना, देखो पहले से इतने खुद के ख़राब हुए हैं, वैसे किसी चीज़ से वैसे ठीक हैं, पर खुद से ना मैं ऐसे लगता है मुझे कि मैं बहुत हारी हुई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, डिप्रेशन, काम करने का मन नहीं करता, ऐसे ये सब चीज़ें कब तक झेलूँ मैं। कभी कभी ना मुझे घबराहट हो जाती है कि यार कब तक झेलूँगी ये सब, कब तक मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, कब तक ये कब जाएंगे। मैं बड़ी बोर हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, कहती हूँ प्रभु बस मेरे से अब ना झेला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं झेला जा रहा। क्योंकि ठीक है, देखो केस तो तुम लड़ते रहो, लड़ते भी रहोगे, उससे कुछ मतलब क्या होना है, बस पैसे की बर्बादी होनी है, वो तो हो ही रही है। और जिस चीज़ से मैं बच रही थी वहीं आके मुझे खड़ा होना पड़ा है आज। तो देखो जिस चीज़ से तुम बचोगे वो तो तुम्हारे सामने जो आनी है ना, जो किस्मत में लिखा है वो तो आएगा ही। पर डर के क्या होगा, या तो मर जाओ, डर जाओ या मर जाओ। तो देखो कानूनी लड़ाई चल ही रही है वैसे, देखो मुझे, और ये बात तो देखो तुम भी जानते हो कि मैं किसी दुश्मन का भी जल्दी से मैं बुरा नहीं करती हूँ। कोई ज़्यादा ही अत्याचार मेरे पे ढा रहा है तभी मैं कदम उठाती हूँ, नहीं तो ऐसे कदम मैं उठाती ही नहीं हूँ। और चलो, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा तो अच्छी बात है, मज़ा तो तुम्हें आ ही रहा था तभी यहाँ तक पहुँची है कहानी, नहीं तो नहीं पहुँचती। दूसरे के साथ खिलवाड़ करके अच्छा ही लगता होगा लोगों के लिए, तभी ये सब होता है, नहीं तो नहीं होगा। चलो मेरी तो छोड़ो, कंप्लेंट कंप्लेंट तो मैंने करी है, मैंने करी रखी है, और शायद हाई कोर्ट का भी आपके पास आ ही गया होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं आया होगा। नहीं आया होगा तो आ जाएगा 2-4 दिन में। चलो आप तो पैसे वाले हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। पर आगे आगे चल रहे हो आप, पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब ठीक रहें, हरि बोल।